की। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी तो पहले से आत्मनिर्भर है। गटर की गैस से चाय का इन्वेंशन तो उन्होंने कर ही रखा है। दिल्ली में गैस की किल्लत, रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने मेन्यू में कटौती करी, गलौठी कबाब डाटा पे उपलब्धि गिना रहे हैं। डाटा से आटा थोड़ी आएगा। कोयला मिलेगा, कोयला पे पाबंदी है जलाने पे, अंगीठी जला नहीं सकते, लकड़ी का चूल्हा जला नहीं सकते, मिट्टी का तेल जला नहीं सकते, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनके ऊपर पहले से पहले बैन है। यानी अब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। आप देखिए कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। अमेरिका यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है और शायद भारत इस बीच में फंसता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि सरकार की तरफ से कोई चूक क्यों नहीं हो रही है, कुछ बोलते क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि बेंगलुरु की तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से सिलेंडर की वजह से जनता वहां की परेशान है। दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जानकारी सामने आई है कि पहाड़गंज, राजीव चौक जैसे इलाकों में रेस्टोरेंट बंद करने की बात की गई है, खाने को महंगे करने की बात की गई। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि अभी जो भारत की स्थिति है सिलेंडर को लेकर, क्या उसके लिए सरकार पहले से प्रिपेयर नहीं नजर आ रही थी, तमाम वादे जो किए गए थे उस पर चर्चा की जाएगी। मैसा शर्मा जी, सर सीधा सवाल यह है कि क्या आज हमारा जो भारत है, भारत की जो रसोई है, वो एक विदेशी युद्ध के लिए एक मतलब कि ऐसे निर्भर हो चुकी है कि वहां पे युद्ध खत्म होगा तो यहाँ पर खाना मिलेगा? जाहिर सी बात है, इससे पहले आपको याद होगा आपकी बार ट्रम्प सरकार, तो अब ट्रम्प साहब हमारे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कहाँ से हम तेल लेंगे कहाँ से तेल नहीं लेंगे, किस तरह से हमारी विदेश नीति तय होगी, किस तरह से हमारी युद्ध नीति तय होगी। अभी आपने बात करी कि दिल्ली में भी ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। अरे आप मिल क्या सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए जी, दिल्ली का हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। लोगों को जल्दी से आसानी से समझ नहीं आता, अखबार लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो मैं पूरा दिखा रहा हूँ। जो आपने कहा कि रेस्टोरेंट में महंगा होने वाला है सामान, ये रहा जी आज ही के अखबार की ये खबर है। पूरा पेज इसी चीज से भरा पड़ा है। दिल्ली में गैस की किल्लत, रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने मेन्यू में कटौती करी, गलौठी कबाब और दाल मखनी जैसे आइटम जो काफी देर में पकते हैं, जिनमें गैस ज्यादा खर्च होती है, वो उन्होंने अपने मेन्यू से ही हटा दिए हैं। ये लगातार सब सामने आ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर डोमेस्टिक का भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो डोमेस्टिक अब उन्होंने जो है रूल बदल दिए हैं कि 25 दिन से पहले आपका सिलेंडर बुक नहीं होगा। इससे पहले का रूल था 15 दिन का टाइम। और जाहिर सी बात है, अगर एक 5 या 6 लोगों का परिवार है घर में, तो करीब करीब 6 लोगों के परिवार में जो है, अगर आप गैस इस्तेमाल करते हो जैसे, तो वो 15 से 20 ही दिन चल पाती है। सुबह आपको चाय भी बनानी है, नाश्ता भी बनाना है, शाम को आपको दोपहर का रात का खाना, मतलब कम से कम 4 बार तो गैस जलती जलती है। तो 15 से 20 दिन लगभग चलती थी, और अब उसे चेंज करके 25 दिन कर दिया। 25 दिन तो आप बुक करेंगे, और उसके बाद जो डिलीवरी का एस्टिमेटेड टाइम है वो कम से कम हफ्ता 10 दिन या 15 दिन होगा, यानी गए काम से। और केंद्रीय मंत्रालय की देखिए उदासीनता कितनी जबरदस्त है। वो क्या कहता है केंद्रीय मंत्री हमारे, कि जी कम से कम घरों में गैस सिलेंडर 50 दिन तो आराम से चल जाता है, तो इसलिए कोई ऐसी जल्दी नहीं। कौन सा ऐसा घर है जिसमें 50 दिन चल जाता होगा? वो एक अकेला ऐसा घर हो सकता होगा जिसमें सिर्फ सुबह की 1 कप चाय बनती होगी, और कोई बैचलर रहता होगा, और वो सुबह की 1 कप चाय बनाए अपने लिए और उसके बाद वो घर से निकल जाए, तो उसका सिलेंडर तो 50 दिन चल सकता है। किसी भी फैमिली का सिलेंडर 50 दिन कभी नहीं चल सकता। हमारे घर में पहले 6 या 7 व्यक्ति थे, तो हमारा सिलेंडर मुश्किल से 17, 18, 20 दिन, 22 दिन चलता था। मदर फादर एक्सपायर हो गए, हम लोग 4 रह गए, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, अब मेरा बेटा भी बाहर है, दूसरा बेटा भी बाहर है, हम 2 प्राणी रह गए घर में, तो भी हमारा फिर भी 25 से 30 दिन ही चल पाता, इससे ज्यादा नहीं चल पाता। क्योंकि खाना बनना, सब काम होना, गैस तो गैस ही खर्च होनी है। लेकिन वो सरकार की नजरों में वो हालत है। आज मुझे देख के एक चीज याद आती है, फ्रांस की एक रानी थी। एक बार फ्रांस में अकाल पड़ा, तो सारे के सारे वहां पे जो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई खाना खाने के लिए। तो सारे लोग अपना इकट्ठा होकर पहुंचे, जैसे होता है अक्सर जनता पहुंचती है राजा के पास, कि महारानी हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो महारानी थी, उसने छूटते ही क्या कहा, अगर ब्रेड नहीं है तो जाके केक खा लो। उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं, कि मतलब ब्रेड का मतलब था कि हमारे पास रोटी नहीं है, तो महारानी कह रही है ब्रेड नहीं है तो जाके केक खा लो। वही आज ही अपना रहे आज हमारे देशवासी, कि आपके पास गैस नहीं है तो कोई बात नहीं, 50 दिन तो गैस चलती ही चलती है। कौन सा ऐसा घर है भाई जहाँ 50 दिन चलती है? कमर्शियल का आपने तो उसमें कटौती कर दी, रेजिडेंशियल में तो कटौती कर दी। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब आपको ना मिट्टी का तेल मिलेगा चलाने के लिए, ना अब आपको कोयला मिलेगा, कोयला पे पाबंदी है जलाने पे, अंगीठी जला नहीं सकते, लकड़ी का चूल्हा जला नहीं सकते, मिट्टी का तेल जला नहीं सकते, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनके ऊपर पहले से पहले बैन है। यानी अब क्या होगा, बस घर जाइए, सो जाइए, खाना खाइए मत खाइए, या फिर कच्चा खाइए, पुराने जमाने में आप लौट जाइए। जैसा कि भाजपा सरकार के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये सीधी नहीं चलती, ये उल्टी चल रही है। ये देश को उसी दिशा में ले जाना चाहती है, पत्थरों से रगड़ के आग जलाई जाती थी, कचरा इकट्ठा करके, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई जाती थी और खाना पकाया जाता था। आज देश को उसी हालत में धकेल दिया। अभी हम वही तस्वीरें देख रहे हैं जो हमने नोटबंदी के दौरान देखी। लोग लाइनों में लगे हुए थे, बहुत बुरे हालात थे। फिर हमने देखा कि जब कोरोना आता है तो उस दौरान भी जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती है तब भी लोग लाइनों में लगे हुए थे। ना कोई नेता उस समय पर नजर आया, ना नेता आपको इस समय पर गैस सिलेंडर में नजर आ रहा है। तो नेताओं को इन चीजों की कमी नहीं होती और जनता ही त्राही माम वाली चीजों में फंस जाती है। नेताओं को तो कभी कमी हुई नहीं है, नेताओं के तो सब चीजें पहले से तैयार है। एक नेता अगर गैस एजेंसी में फोन करेगा, भाई मेरे सिलेंडर खत्म हो गए,
एजेंसी वाला डर के मारे उसके घर में एक छोड़ो 10 सिलेंडर पहुंचा देगा फौरन ही, क्योंकि नेताओं की चलती है, नेताओं की धमक होती है। और रही बात इसकी कतार की, तो मुझे बड़े पुरानी एक फिल्म है, उसका एक डायलॉग याद आता है बार बार, क्या है इस देश में, कतार कतार कतार, हर जगह कतार। अब कोरोना की कतार, या नोटबंदी की कतार, या उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कतार, अब रिफिल के लिए कतार, एलपीजी के लिए कतार, और अभी 2-4 दिन में 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के लिए भी कतार लगने वाली है बहुत जल्दी। और उसके बाद उसे दिया जाएगा राष्ट्रवाद का हवाला। देखो, हमने अमेरिका के आगे, ईरान के आगे झुकने से मना कर दिया था, तो आप राष्ट्र हित में क्या 10-20 रुपए बढ़े हुए पेट्रोल नहीं झेल सकते? क्योंकि आपके पास देखा होगा अक्सर बीजेपी के भक्तों की बात, अरे सिलेंडर चाहे 5,000 का भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, हम तो खरीद लेंगे। तो उन्हें लगता है कि इस तरह के हमारे भक्त तो मौजूद है, 5,000 का सिलेंडर होगा वो भी खरीद लेंगे, तो हमारे को कोई दिक्कत पड़ती नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो गोदी मीडिया जो मेन नेशनल स्ट्रीम का मीडिया है, वो इन चीजों पे सवाल नहीं उठाता। वो हमेशा चाटुकारिता करता है सत्ता पक्ष की। वो सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछता कि आज ये हालात पैदा हुए तो हुए क्यों। आज ईरान ने हमारे पीछे, अभी जो खामनेई साहब की मृत्यु हुई थी, उस पर हमारे राष्ट्रीय तौर पे कोई शोक संदेश उनके पास नहीं गया। कांग्रेस के काफी सारे लीडर और विपक्ष के काफी सारे लीडर वहां पे जो है शोक संदेश प्रकट करने गए, तो उसका ईरान ने आज आभार जताया है। उसको अपनी उपलब्धि दिखा दिया कि देखो देखो, भारत का आभार जताया ईरान ने, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने करा था, विपक्ष ने करा था, सत्ता पक्ष से कोई नहीं गया। तो वही हालात आज पैदा हुई पड़े हैं, हर जगह कतार कतार कतार। ये सरकार जब तक रहेगी, कतार से मुक्ति नहीं लेकिन मिलेगी। मोदी जी ने तो आत्मनिर्भर भारत की बात की थी एक समय पर, तो कितना आत्मनिर्भर भारत बन पा रहा है? क्योंकि आप देखिए, महंगाई से तो ऑलरेडी वो युवा हो या कोई बुजुर्ग हो या महिला हो, हर किसी की कमर टूटी, मतलब अच्छे से टूटी पड़ी है। तो कितना आत्मनिर्भर भारत दिख रहा है? आत्मनिर्भर भारत की ओर ही तो अब ये कदम है। एलपीजी पे डिपेंडेंट मत हो भाई, आओ जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, चूल्हा जलाओ, गोबर के उपले थापो, उपले के पास खाना बनाओ, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी तो पहले से आत्मनिर्भर है। गटर की गैस से चाय का इन्वेंशन तो उन्होंने कर ही रखा है, तो जाहिर सी बात है, गटर की गैस से चाय बनाइए और पीजिए, गटर की गैस से खाना बनाइए और पीजिए, गटर की खाइए जाए। तो उन्होंने तो आत्मनिर्भर भारत का यही संदेश दिया ना, कि गटर की गैस है तो फिर चिंता किस बात की। और उनके भक्त तो इस बात को माने बैठे हैं कि गटर की गैस से हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो सिस्टम क्या होता है और क्या नहीं होता। तो एक जुमला था, लेकिन हमारे यहाँ तो भारत की जनता को तो जुमलों की सहने की आदत है। चाहे वो 50 दिन का नोटबंदी का जुमला हो, चाहे वो कोरोना का जुमला हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अभी इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अभी आप देखिए, कोई ना कोई एक नया मुद्दा फिर से गढ़ दिया जाएगा, जिसमें देश की तमाम जनता उलझ जाएगी। ये गैस की किल्लत आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, 15-20 दिन से लगभग शुरुआत हुई है, और अभी होली पे 4 मार्च को दिल्ली में एक घटना हो गई थी उत्तम नगर में। उस घटना के अगेंस्ट कितनी जबरदस्त यहाँ डिबेट हुई है, कितनी जबरदस्त बातचीत हुई, तमाम मीडिया चैनल्स ने उसे उछाला, क्योंकि सिर्फ एक वो हत्या की घटना थी। और उसके बाद इन सब मुद्दों को छुपा दिया गया। तो इसी तरह की कोई एक नई अभी दूसरी कोई घटना आकार ले जाएगी, कहीं कोई एक नया मामला आकार ले जाएगा और इन मुद्दों को दबा दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उसको लेके एक सवाल बना है, क्या डिजिटल इंडिया गैस का चूल्हा जला पाएगा? किस तरह से? डिजिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, वो गैस का चूल्हा कैसे जला पाएगा? डिजिटल इंडिया का आज भी दावा करा वैष्णव जी ने, और उन्होंने यहाँ के मतलब हम डाटा देने में सबसे सस्ता डाटा उपलब्ध कराते हैं। तो डाटा से आटा थोड़ी आएगा साहब, डाटा से तो आज की जनता कर कह रही है, युवा कर कह रहे हैं, रील देखते हैं। किसी के भी आप फोन में, मोबाइल फोन में हिस्ट्री चेक कर लीजिए, अगर उसका 2 जीबी रोज का डाटा है, तो 2 जीबी में 1.80 या 1.90 कम से कम डाटा जो है उसका रील देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, वीडियोस इन्हीं में खर्च होता है। काम का उसका कुछ नहीं होता, काम के नाम पे उसके पास कुछ नहीं होता, वो बैठा बैठा अपना टाइम पास करना है तो चलिए रील देख ली। तो आज उसी डाटा पे वो उपलब्धि गिना रहे हैं, डाटा से आटा थोड़ी आएगा। हमेशा से जब भी हम वंदे मातरम की बात करते हैं, तो जो सुजलाम सुफलाम ये सारी चीजें, तो उसमें बेसिक नीड्स वाली चीजें, कि इसका मतलब पानी है, इसका मतलब हवा है। तो जब बेसिक नीड्स के लिए आज जनता परेशान है, क्योंकि कहीं तो हवा साफ नहीं है, जैसे दिल्ली में ही साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, मध्य प्रदेश की खबरें हमने देखी है, और अब देखिए कि खाने के लाले पड़ने वाले हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो आप कह रहे, जो अंधभक्त वाली जो टर्म है लोगों के लिए, जो कह रहे 5,000 तक का सिलेंडर ले ले, क्या उन्हें सारी चीजें समझ में आएगी कि आज बेसिक नीड के लिए भी जनता कितनी ज्यादा परेशान हो रही है? देखिए, हमारे को ना, मुझे बार बार एक बड़ी बात याद आती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे मार्कंडेय काटजू साहब, उन्होंने एक बार एक कथन दिया था कि हमारे देश की 95% जनता जो है वो मूर्ख है। वो बड़ी उनकी आलोचना करी गई थी, अरे अरे बेवकूफ है आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का जज किसने बना दिया, इतनी बड़ी बात इन्होंने क्या कैसे दी, देश की 95% जनता को मूर्ख ठहरा दिया। लेकिन आज वो बात बिल्कुल सही साबित होती है। देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन का है, 2-4 दिन में वो सब भूल जाएंगे। उन्होंने कोरोना से सबक नहीं लिया, उन्होंने नोटबंदी से सबक नहीं लिया, उन्होंने जब ऑक्सीजन की दूसरा कोरोना आया, दूसरी बार जब लहर आई दोबारा, फिर अगले साल कितना भयंकर था, 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी उस साल, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ा। लोग फिर भूल भाल के, जब कुप्रबंधन को भूल के, आज उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, जो योगी आदित्यनाथ जी का गृह प्रदेश है, जहां से वो सांसद बने थे और जहां से वो विधायक भी रहे हैं, और उनका गृह प्रदेश माना जाता है, वहां पे आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गैस के लिए। लेकिन योगी जी क्या कह रहे हैं, गैस की कोई किल्लत नहीं है, एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, किसी भी किस्म की अफवाहें ना फैलाएं वरना कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यानी उनका मामला अगर उठा दिया जाएगा तो उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई। इस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जाती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है।
का आखिरी सवाल है कि क्या सरकार से उम्मीद की जा सकती है या फिर इंतजार हमें करना पड़ेगा खाना खाने के लिए कि ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म हो जाए? बिल्कुल भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं। सरकार से उम्मीद वाला, अगर आप उम्मीद पालते हैं तो मैं आपको अंधभक्त की श्रेणी में रखूंगा। बुरा मत मानिएगा, इस चीज का साफ बात है। अगर आप सरकार से उम्मीद पालते हैं, आपको जो करना है स्वयं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने इंतजाम करने पड़ेंगे, इंडक्शन चूल्हा ना लाना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के व्यापार में हैं, आज अचानक से इंडक्शन चूल्हों की एकदम से डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद लग रही है कि आने वाले टाइम में ये सुलझने वाला तो है नहीं। कब का कब मिलेगा सिलेंडर कुछ नहीं पता, तो कम से कम इंडक्शन पे खाना तो बनाए, क्योंकि बेसिक नीड है वो तो। जी। भूख तो बेसिक नीड है, रोज चाहिए चाहिए खाना तो सबको, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। तो सरकार की तरफ तो उम्मीद से भरी नजर रखना बेमाना है। बहुत